दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कर्मचारियों के एरिया सहित डीए, बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी या फिर रोजगार के साधन और विधायकों के सुख सुविधा में कटौती जैसे 3 बड़े मुद्दों पर कैसे छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से फेल होती दिख रही है और मध्य प्रदेश सरकार बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है। कैसे इन तीनों मुद्दों पर छत्तीसगढ़ सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से सीखने की जरूरत है, इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में एक ही पार्टी बीजेपी की सरकार चल रही है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीते साल 2023 में एक ही समय में विधानसभा चुनाव भी हुए थे और एक ही दिन दोनों राज्यों में चुनाव परिणाम आए थे और लगभग एक ही सीजन में दोनों राज्यों में नई सरकार का गठन भी हुआ था। लेकिन दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार और मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद कर्मचारियों और बेरोजगारों और अपने अपने विधायकों के सुख सुविधाओं में वृद्धि करने या फिर कटौती करने के मुद्दे पर कैसे मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बेहतर काम कर रही है, जिसको आगे एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले कर्मचारियों के डीए यानी कि महंगाई भत्ता के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार के द्वारा नई सरकार गठन होने के बाद अब तक अपने 1 साल के कार्यकाल में अपने अपने राज्य के नियमित कर्मचारियों को 2 बार 4% यानी कि 8% डीए वृद्धि का काम करने का काम किया गया है, लेकिन डीए के एरियस राशि में खेला किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 14 मार्च 2024 और 28 अक्टूबर 2024 को जारी डीए आदेश में बकायदा दोनों बार एरियस सहित डीए देने का काम किया है। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार ने भी अभी तक अपने कार्यकाल के 1 साल में इस सरकार ने भी 2 बार डीए दिया है। एक बार 15 मार्च 2024 को और दूसरी बार 17 अक्टूबर 2024 को 2 बार डीए आदेश जारी किया जा चुका है। लेकिन दोनों ही बार सहायक सरकार ने अपने कर्मचारियों के 8-9 महीने के एरियस राशि को डकार के डीए देने का काम किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को कई हजारों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। जबकि छत्तीसगढ़ ने बकायदा अपने घोषणा पत्र में, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने घोषणा पत्र में हमेशा केंद्र के समान एरियस से डीए देने का वादा किया है अपने कार्यकाल के 5 साल में, और पुराने एरियस के बगैर सरकार के एरियस के काटी गई डीए के एरियस राशि को भी कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित करने का भी गारंटी दिया था। लेकिन उसके बाद भी डीए के एरियस राशि को काटने का शर्मनाक काम किया गया है। इसलिए डीए एरियस मुद्दे पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार से बेहतर काम कर रही है। दोस्तों, इसमें छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारी संगठनों की भी बहुत बड़ा फेलियर है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन डीए एरियस मुद्दे पर अभी तक सहायक सरकार के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। यह भी कड़वा सच है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर भी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार छत्तीसगढ़ के सहायक सरकार से बेहतर काम कर रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बीते अगस्त 2024 में रक्षाबंधन के खास मौके पर मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में 2007 से लेकर 2016 तक कार्यरत करीब 15,000 सफाई कर्मचारी जो दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे थे, उनका रिक्त पदों पर नियमितीकरण की बड़ी सौगात उनको दिया गया है। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सहायक सरकार ने अभी तक किसी भी संवर्ग के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कोई भी निर्णय नहीं ले पाई है। इसलिए नियमितीकरण के मुद्दे पर भी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार से बेहतर काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों, दूसरा मुद्दा बेरोजगारों के रोजगार और सरकारी नौकरी की बात करें तो इसमें भी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बीते महीने नवंबर-दिसंबर में ऐलान किया था कि अगले 4 सालों के अंदर मध्य प्रदेश सरकार के लगभग सभी विभागों में करीब 1 लाख पदों पर सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करने का ऐलान कर दिया गया था और इसके लिए सभी विभागों से प्रस्ताव भी मांगे जा रहे हैं। दोस्तों, खबरों की माने तो अकेले महिला बाल विकास विभाग में ही 26,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है और स्वास्थ्य विभाग में करीब 8,000 के आसपास रिक्त पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके अलावा बाकी विभागों में भी भर्ती होगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक वीडियो जारी करके बाकायदा ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होगी और साथ ही साथ
प्राइवेट सेक्टर में करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। दोस्तों, इस संबंध में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी ने क्या कुछ कहा है, उसे भी आप आगे सुनकर और अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे संकल्प पत्र में सरकार बनने के साथ हमने घोषणा की थी कि बड़े पैमाने पर हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसलिए लगभग 1 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरियों के तो हमने अपनी तैयारी करके इनके विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से प्रोसेस चालू कर दी है। कुछ पीएससी से माध्यम से भरेंगे, कुछ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भरने वाले हैं। ये सभी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। और दूसरा, निजी क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख से ऊपर पदों के ऊपर भी हमारे जो निवेशकों से प्रस्ताव आए हैं, ऐसे भी रोजगार के अवसर हम देने वाले हैं। खासकर युवाओं की दृष्टि से आईटी सेक्टर से लगा करके तकनीकी रूप से दक्षता वाले सारे कोर्स भी हम चला रहे हैं, ताकि हमारा अपनी यहाँ की बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति कोई बाहर जाकर रोजगार की तलाश में भटके नहीं या वहाँ जाकर अटके नहीं। हम सबको अपने मध्य प्रदेश में समायोजित करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की खस्ती हालत देखी जा रही है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने खुद 31 दिसंबर 2024 को ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करके जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में इस समय 9,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की क्या स्थिति होगी। इसके बाद दोस्तों, हम तीसरे नंबर पर दोनों राज्यों के विधायकों को मिलने वाली सुख सुविधा में कौन सी सरकार कटौती कर रही है, कौन सी सरकार बढ़ोतरी कर रही है, इसकी तुलना करें तो इसमें भी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने विधायकों की सुख सुविधा में कटौती करके एक अच्छा संदेश दिया है, जबकि छत्तीसगढ़ की साय सरकार ताबड़तोड़ अंधाधुंध वृद्धि करने का काम कर रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने राज्य की जनता के टैक्स के पैसे को बचाने के लिए विधायक मंत्रियों के टैक्स भुगतान को बंद करने का एक बड़ा निर्णय लिया है। अब मध्य प्रदेश के विधायक मंत्री खुद अपना इनकम टैक्स को खुद अपने जेब से भरेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय भारत के 6 राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में राज्य सरकार अपने विधायक और मंत्रियों के इनकम टैक्स को जनता के टैक्स के पैसे से राज्य सरकारें भरती हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इसी सुविधा को समाप्त करने का एक साहसिक निर्णय लिया है। दोस्तों, इसको लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सबसे पहले 25 जून 2024 को एक कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 की धारा 9 में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के विधायक मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को अपना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, इसमें विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष इस नियम के दायरे में नहीं आ रहे थे, इसलिए उनको भी इस नियम के दायरे में लाकर उनसे भी इनकम टैक्स वसूली करने के लिए अभी बीते दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में संसदीय कार्य विभाग की तरफ से एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के विधायक मंत्रियों और मुख्यमंत्री के साथ साथ अब विधानसभा अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक सभी जनप्रतिनिधियों को भी एक आम आदमी की तरह अपना इनकम टैक्स को भी खुद भरना होगा और राज्य के विकास में अपना सहयोग देना होगा। लेकिन दोस्तों, छत्तीसगढ़ में इसका उल्टा ही सीन चल रहा है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अपने विधायक मंत्रियों को सुख सुविधा में थोड़ा कटौती करने के बजाय उल्टा ताबड़तोड़ वृद्धि करने में लगी हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साय सरकार ने अभी अपने कार्यकाल का 1 साल ही पूरा किया है और इसी 1 साल के कार्यकाल में 2 बार विधायक मंत्रियों के सुख सुविधाओं में अंधाधुंध वृद्धि करने का काम किया गया है। दोस्तों, साय सरकार ने एक बार 1 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य विभाग ने राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 की धारा 9 के तहत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए साय सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानमंडल यात्रा भत्ता नियम 1957 में संशोधन करके विधायक मंत्रियों को पूर्व में जो प्रति किलोमीटर 10 रुपये यात्रा भत्ता मिलता था उसको डबल करके 20 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, साय सरकार ने अभी बीते दिसंबर में फिर से अपने विधायक मंत्रियों के सुख सुविधा में वृद्धि करने का फिर से काम किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साय सरकार ने बीते महीने 11 दिसंबर 2024 को एक कैबिनेट बैठक बुलाई थी, जिस पर कई निर्णय लिया गया था। इसी में एक निर्णय छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक 2024 के ड्राफ्ट को कैबिनेट की अप्रूवल दिया गया था,
यानी कि शायद सरकार ने फिर से अपने विधायक मंत्रियों के वेतन भत्ते पेंशन में वृद्धि करने का निर्णय लिया था, जिसको बाद में 19 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन चुपचाप सदन में पेश करके उसे चुपके से पारित भी करा लिया गया है, जिसके बाद अब फिर से छत्तीसगढ़ के विधायक मंत्रियों के वेतन भत्ते पेंशन में वृद्धि होना तय है। यानी कि शायद सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में, अभी तक 1 साल के कार्यकाल के दौरान 2 बार अपने विधायक मंत्रियों की सुख सुविधा में वृद्धि करने का काम किया जा चुका है। दोस्तों, इस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोनों ही राज्य में एक ही पार्टी बीजेपी की सरकार चल रही है और दोनों ही राज्यों में लगभग एक ही सीजन में सरकार गठन हुआ है। यानी कि लगभग एक ही दिन से या फिर एक ही सप्ताह से दोनों राज्यों में नई सरकारों ने अपना अपना कामकाज शुरू किया है। लेकिन दोस्तों, 1 साल के कार्यकाल में खास करके 3 बड़े मुद्दों पर, जिसमें कर्मचारियों के एरियर्स सहित डीए नियमितीकरण, राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और विधायकों के सुख सुविधा में कटौती या फिर वृद्धि करने के मुद्दे पर अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार छत्तीसगढ़ के शायद सरकार से लाख गुना बेहतर काम करती दिख रही है। दोस्तों, इन दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होने के बाद भी इन तीनों मुद्दों पर दोनों राज्य सरकारों के कामकाज में जमीन आसमान का अंतर क्यों दिखाई दे रहा है, इसका ठोस कारण क्या है? क्या राज्य सरकारों में इच्छा शक्ति में अंतर है दोनों राज्य सरकार में, या फिर नियत की कमी है, या फिर और कोई कारण है? इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।